तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं SS705। हम SS700 एंड SS701 कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं SS705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। Objective of the auditor. As per SS705, the objective of the auditor is to express clearly and appropriately modified opinion on the FS when the auditor concludes, based on the audit evidence obtained, that the FS as a whole are not free from material misstatements, and the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the FS एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो इस ऐसे का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है वो ये है कि उसको अपना जो ओपिनियन है वो क्लियरली मॉडिफाई करना है इन दो चीज़ों के बेसिस पे। पहला कि उसको जो भी एविडेंस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग जो एफएस है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, एंड दूसरा जो है उसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है ये बोलने के लिए कि एफएस एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर उसको अपना ओपिनियन देना मॉडिफाइड ओपिनियन। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, पहला आपका आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा आपका आता है एडवर्स ओपिनियन, एंड तीसरा आपका आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अब तीनों को देखते हैं क्या क्या होते हैं। नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। तो नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइट टू मॉडिफिकेशन, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब हमको पता है उसके पास ऑडिटर के पास ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस है कि जो एफएस है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, बट ऑडिटर के जजमेंट में जो मटेरियलिटी है जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। तो अगर परवेसिव नहीं है तो हम वहाँ पे वो देगा क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड अगर वही मटेरियल है एंड परवेसिव भी है तो इस केस में वो देगा एडवर्स ओपिनियन। तो जब उसके पास एविडेंस है कि एफएसआर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो अगर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो आपका क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, और अगर मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है तो आपका एडवर्स ओपिनियन आएगा। उसके बाद है आपका इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिटर के पास एविडेंस ही नहीं है ये बोलने के लिए कि एफएस जो है वो फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस केस में अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो आपका क्वालिफाइड ही आएगा, अगर मटेरियल है एंड परवेसिव नहीं है दोनों के उसमें आपका क्वालिफाइड ही आएगा, और इस केस में अगर मटेरियल है एंड परवेसिव भी है तो आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। Description of the auditor's responsibilities for the audit of financial statements. When the auditor disclaims an opinion on the FS due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall amend the description of auditor's responsibilities required by 700 to include only the following. When the auditor disclaims an opinion on the financial statements, a statement that the auditor's responsibility is to conduct an audit of the entity's FS in accordance with SA to issue auditor's report. ये एक आपकी स्टेटमेंट आएगी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द एंटिटीज एफएस इन अकॉर्डिंग विद एसए एंड to issue an audit report. A statement that, however, because of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section, the auditor was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the FS. The statement about auditor independence and other ethical responsibility required by SA 700. तो ये चीज़ जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड करी जाएंगे।
पहला आपकी स्टेटमेंट होगी कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ऑडिट को कंडक्ट करना, एंटिटी के एफएस, कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द एंटिटीज एफएस इन अकॉर्डेंस विद एसएस। और उसके बाद आपका कि बिकॉज ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले हैं, इसकी वजह से वो कोई भी ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर सकता एफएस पे। और उसके बाद एक स्टेटमेंट और कि ऑडिटर जो है वो आपका इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हैं। Consideration when the auditor disclaims an opinion on the financial statements. Unless required by law or regulations, when the auditor disclaims an opinion on the FS, the auditor's report shall not include a key audit matter section in accordance with SS 701। तो जब भी ऑडिटर आपका ओपिनियन डिस्क्लेम करता है तब उसमें आपका वो जो की ऑडिट मैटर्स है वो वाला सेक्शन नहीं आएगा आपकी ऑडिट रिपोर्ट में। कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज with governance. When the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with TCWG the circumstances that led to the expected modification. Note 1. Definition of pervasive। अब देखते हैं pervasive क्या होता है। A term used in the context of misstatement to describe the effects on the FS of the misstatements or the possible effects on the FS of misstatements, if any, that are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। तो परवेसिवनेस है आपका कंटेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट कि वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है एफएस को मिस स्टेटमेंट्स के केस में, एंड क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं जो एफएस पे मिस स्टेटमेंट्स के लिए जो कि आपके अनडिटेक्टेड हैं ड्यू टू एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। परवेसिव इफेक्ट ऑन द एफएस आर दोज दैट इन द ऑडिटर जजमेंट। तो परवेसिव कौन कौन से होते हैं? आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द एफएस, जो किसी स्पेसिफिक अकाउंट या आइटम से रिलेटेड नहीं है एफएस के। इफ़ सो कन्फाइंड, लेकिन अगर किसी एक आइटम से या अकाउंट से रिलेटेड है भी तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एफएस एंड इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स। और ऐसे डिस्क्लोजर जो फंडामेंटल हैं यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ये चीज़ें हैं तो वो आपका परवेसिव इफेक्ट होगा। नोट टू मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है? The auditor shall express a qualified opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements individually or aggregately are material but not pervasive। तो जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है जो उसको एविडेंसेस ऑब्टेन हुए हैं उनके बेसिस पे कि जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो वो देगा क्वालिफाइड ओपिनियन। And the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, but the auditor concludes that possible effects on the FS of the misstatements, if any, could be material but not pervasive। और सेकंड केस में उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं अपने ओपिनियन के लिए, लेकिन ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट देयर कुड बी पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द एफएस ऑफ द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी, एंड जो आपके इफेक्ट्स हैं उसके वो होंगे मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो इस केस में भी आपका ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन ही देगा। अब एडवर्स ओपिनियन। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव टू द एफएस। तो जब आपकी जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है तो आपका होगा एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the FS of undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive। तो जब ऑडिटर को
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, बट ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के वो मटेरियल भी हैं एंड परवेसिव भी हैं, तब वो आपका देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। The auditors are disclaim an opinion when in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, the auditor concludes that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainty, it is not possible to form an opinion on the FS due to potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effects। जब ऑडिटर को मल्टीपल प्लेसेस पे जो है वो अनसर्टेनिटीज़ पता चलती हैं, लेकिन उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना होने के कारण वो कंक्लूड नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी और जो उसकी पोटेंशियल इंटरेक्शन है वो आपके कम्युनिटी इफेक्ट वो उसको पता नहीं है कितना हो सकता है, इस केस में भी वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। Form and content of auditor's report when the opinion is modified. Wordings of qualified opinion. When the auditor expresses a qualified opinion due to material misstatements in the FS, the auditor shall state in opinion paragraph that in the auditor's opinion, except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion, the FS present fairly in all material respects in accordance with the applicable FRF when reporting in accordance with the fairly। मतलब जो आपका क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो वहाँ पे ये आएगा कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, द FS presents fairly in all material respects in according with the applicable FRF। When the modification arises from an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall use the corresponding phrase except for those possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph। तो ये आपका दो केस हो गए क्वालिफाइड केस के बाद वर्डिंग ऑफ एडवर्स। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन एडवर्स ओपिनियन, द ऑडिटर शैल स्टेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट opinion because of the significance of the matters described in the basis for adverse opinion, the FS does not present fairly। इसमें यह लिखा जाएगा कि in the auditor's opinion because of the significance of matters described in the basis for adverse opinion, the FS do not present fairly in accordance with the applicable FRF when reporting in accordance। तो ये आपका एडवर्स का हो गया। उसके बाद वर्डिंग्स ऑफ डिस्क्लेमर। व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शैल स्टेट दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। वो बताएगा कि वो कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है। एंड स्टेट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, द ऑडिटर हैज़ नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। Amend the statement in the opinion section which indicates that the FS have been audited to state that auditor was engaged to audit। तो इसमें जहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में लिखा जाता है कि FS वर ऑडिटेड, वहाँ पे लिखा जाएगा the auditor was engaged to audit the FS। Which type of opinion is appropriate? The decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon the nature of the matter giving rise to the modification and the auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or possible effects of the matters on FS। Note 5 basis for opinion। When the auditor modifies the opinion on the FS, the auditor shall, in addition to the specific elements required by 700, amend the heading basis for opinion to basis for qualified opinion, basis for adverse opinion, basis for disclaimer of opinion as appropriate। Within this section include a description of the matter giving rise to modification। Following points should be kept in mind while including the content under basis for opinion। If there is a material misstatement of the FS that relates to a specific amount in the FS, auditor shall include the basis for opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatements unless impracticable।
If it is not practical to quantify the effects, the auditor shall so state in this section. If there is a material misstatement of the FS that relates to the non-disclosure of information required to be disclosed, the auditor shall discuss the non-disclosure with those charged with governance, describe in the basis for opinion section the nature of omitted and information. When the auditor expresses a qualified or adverse opinion, the auditor shall amend the statement about whether the audit evidence is obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion, to include the wording qualified or adverse. When the auditor disclaims an opinion on the FS, the auditor's report shall not include the following elements required by SA. A reference to the section of the auditor's report where the auditor's responsibilities are described, a statement about whether the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis. तो ये दोनों चीज़ें आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में नहीं आएंगी. Even if the auditor has expressed an adverse opinion or disclaimed an opinion, the FS, the auditor shall describe in the basis for opinion section the reason for any other matter of which the auditor is aware that would have required a modification to the opinion and the effects thereof. Note 6. Consequence of an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to a management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. तो इस केस में यह है कि उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन वो इसकी वजह से है क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ जो हैं वो लिमिटेशंस इम्पोज करी हैं ऑडिटर के इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद. इफ़ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट द मैनेजमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, द ऑडिटर कंसिडर्स लाइकली टू रिजल्ट इन द नीड टू एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड ओपिनियन और टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द एफएस. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट रिमूव द लिमिटेशन. अगर ऑडिटर को ये पता चलता है कि मैनेजमेंट ने ऐसी लिमिटेशन इम्पोज करी हैं स्कोप ऑफ ऑडिट पर और स्कोप ऑफ ऑडिट पर, जिसकी वजह से ऑडिटर को अपने जो क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ सकता है, तो ऑडिटर को पहले मैनेजमेंट से बोलना चाहिए और लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए. इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव द लिमिटेशंस, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू द मैटर्स to those charged with governance unless all of the TCWG are involved in managing the entity. तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए, तो ऑडिटर को TCWG से कम्युनिकेट करना चाहिए मैटर. If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall determine the implications as follows. If the auditor concludes that the possible effects of the FS of undetected misstatements could be material but not pervasive, auditor should qualify the opinion. If the auditor concludes that the possible effects on the FS of undetected misstatements could be both material and pervasive, so that a qualification of the opinion would be inadequate to communicate the gravity of the situation, the auditor shall withdraw from the audit where practicable and possible under applicable law or regulation. If withdrawal from the audit before issuing the auditor's report is not practicable or possible, then disclaim an opinion. If the auditor withdraws as contemplated above, being before withdrawing, the auditor shall communicate to TCWG any matters regarding misstatements identified during the audit that would have given rise to modification of the opinion. तो अगर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज करी, सबसे पहले रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से रिमूव करने के लिए लिमिटेशन. मैनेजमेंट रिमूव कर देता है तो प्रोसीड विद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. एंड अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो आप TCWG से कम्युनिकेट करिए. एंड अगर तब भी आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स अगर मटेरियल हैं बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन. एंड अगर पॉसिबल इफेक्ट्स आपके मटेरियल परवेसिव हैं तो विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट, इंगेजमेंट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. इसी के साथ आपका SA705 ख़त्म हो चुका और अब हम इसके बाद करते हैं SA706. ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रॉ और अनएडिटेड हैं बिल्कुल भी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मेरा जो वॉइस में रुकावट हो रही है, मतलब तो
जो मैं बीच में से कुछ गलत रुक जा रहा हूँ वो भी हो रहा है, और जो फ़ैन वगैरह की आवाज़ है वो भी आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं बस अपने आगे रिवीजन के लिए यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि जो छोटे छोटे रिवीजन्स हैं वो आगे मुझे वीडियो देख के रिवाइज करने में सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में आसानी रहे। ओके, थैंक यू।